हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, हम लोगों ने वर्ल्ड मैपिंग को शुरू कर रखा है, आप सभी जानते हैं। इसी क्रम में आप ये भी जान रहे हैं कि हमने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को भी कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे कि यूरेनियम की खानें, लोहे की खानें, यूरेनियम की खानें, लोहे की खानें और तांबे की खानें, और भी बहुत से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनको हमने कवर कर लिया है। तो दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विश्व के प्रमुख मरुस्थल। दोस्तों, हम आज विश्व के प्रमुख मरुस्थल के बारे में जानेंगे। चलिए दोस्तों, तो बिना देर किए हुए हम आज स्टार्ट करते हैं मरुस्थल। ये देखिए दोस्तों, आपको मानचित्र दिख रहा होगा विश्व का। ये देखिए दोस्तों, ये आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, और ये आप देख रहे हैं बीचों बीच से विषुवत रेखा जा रही है। तो चलिए दोस्तों, हम अपना मेन टॉपिक जो है विश्व के मरुस्थल उनको शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा सहारा मरुस्थल। दोस्तों, एक ही सहारा मरुस्थल है, अफ्रीका के उत्तरी भाग में फैला हुआ है, जो गर्म मरुस्थल है। इसी मरुस्थल में विश्व का जो उच्चतम तापमान है अल अजीजिया में रिकॉर्ड किया गया है। दोस्तों, इसी मरुस्थल में तिब्बती पठार, आहागर और यर पर्वत भी यहीं पर स्थलाकृतियाँ यहाँ की महत्वपूर्ण। इस मरुस्थल के रेत का रंग लाल है, और इस मरुस्थल में क्या है, जो हवाओं ने अनेक स्थलाकृतियों का निर्माण किया है। दोस्तों, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट कर लेते हैं। ये हमारा अरब मरुस्थल आपको दिख रहा होगा। दोस्तों, जो अरब मरुस्थल है ये नील नदी के पूरब में फैला हुआ है। ये गर्म मरुस्थल है। ये नील नदी आप देखते हैं, नील नदी जो जाती है ये दो धाराओं से मिलकर बनी है, ब्लू नील और वाइट नील से। और ये सूडान से होती हुई कहाँ जा रही है, मिस्र में जाती है दोस्तों। और इसी के पूरब में क्या है, अरब मरुस्थल अवस्थित है, और ये गर्म मरुस्थल है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कालाहारी मरुस्थल। दोस्तों, कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना में विस्तृत है। यह लाल मिट्टी युक्त है दोस्तों। और यहाँ पे क्या है, कालाहारी मरुस्थल में सबसे तेज़ दौड़ने वाला पक्षी है क्या, शुतुरमुर्ग, वो पाया जाता है। अब आप देखिए दोस्तों, इसी के यहाँ देखिए, यहाँ पश्चिम में नामी मरुस्थल आपको मिलेगा। नामीबिया में फैला हुआ है, और इसकी जो उत्पत्ति है वेंगुएला, जो ठंडी जलधारा है, वेंगुएला की जो ठंडी जलधारा है, इसके प्रभाव से हुई है। हीरा और टंगस्टन के निक्षेप यहाँ पे मिलते हैं। अब आ जाइए दोस्तों यहाँ अमेरिका में। अमेरिका में हम देख लेते हैं दोस्तों, अमेरिका में सबसे पहले हम देख लेते हैं एरिजोना मरुस्थल। एरिजोना मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना और नेवादा राज्य में अवस्थित है। ये भी गर्म और शुष्क मरुस्थल है। संसार के जो सबसे ऊंचे कैक्टस हैं वो यहाँ मिलते हैं। और ये देखिए, आपको दिख रहा होगा सोनारन मरुस्थल। ये मैक्सिको में विस्तृत है, उत्तरी अमेरिका का विशालतम ये मरुस्थल है। इसकी उत्पत्ति जो है कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा के प्रभाव से हुई है। यहाँ भी क्या है, ऊंचे ऊंचे कैक्टस मिलते हैं। दोस्तों देखिए, जैसे कि आपने अफ्रीका में देखा, नामिब मरुस्थल की जो उत्पत्ति है वेंगुला की ठंडी जलधारा से हुई है, और जबकि सोनारन मरुस्थल की उत्पत्ति जो है वो कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा से हुई है। याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, इसी क्रम में आपको थोड़ा सा याद रखना है, एटलस को साथ लेके बैठना है, ताकि जो जो लोकेशन मैं दिखाऊं उनको आप देख सकें, जो जो मरुस्थल बताऊं उनको आप देख सकें, क्योंकि बिना एटलस के आपसे नहीं हो पाएगा। और बाकी की लोकेशंस का भी पता होना चाहिए, कहाँ कौन सा देश है ये भी पता होना चाहिए, और साथ में ये भी पता होना चाहिए जैसे विषुवत रेखा गई है, और कर्क रेखा और मकर रेखा, ये किन किन देशों से होकर गुजरी है। ये सभी टॉपिक आपको पता होना चाहिए, क्योंकि तभी हम जान पाएंगे कि कौन सा उष्ण मरुस्थल है और कौन सा शीतोष्ण मरुस्थल है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो हमारा हो गया एरिजोना मरुस्थल हो गया, और सोनारन मरुस्थल हो गया, और नूबियन हो गया, नूबियन मरुस्थल, सॉरी दोस्तों छूट रहा है। नूबियन मरुस्थल के बारे में देखिए, ये भी सूडान में फैला हुआ है। नूबियन मरुस्थल ये आपको दिख रहा होगा, नूबियन मरुस्थल। नूबियन मरुस्थल जो है सूडान में फैला हुआ है। यह एक गर्म और शुष्क मरुस्थल है। उच्च तापमान के कारण यहाँ पे जनघनत्व है वो बहुत कम है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए,
इसमें आप देख रहे हैं अटाकामा मरुस्थल आपको दिखाई दे रहा है। अटाकामा मरुस्थल दोस्तों, ये अटाकामा मरुस्थल जो है आपको उत्तरी चिली में आपको मिलेगा। मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये चिली है और उत्तरी चिली में क्या है, अटाकामा मरुस्थल मिलेगा। विश्व का सर्वाधिक शुष्कतम मरुस्थल है ये। विश्व का सर्वाधिक शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? अटाकामा है। इसमें नाइट्रेट के विशाल भंडार मिलते हैं। ठीक है, इनका बड़े स्तर पर प्राप्त किए जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इसी अटाकामा मरुस्थल में एक जगह है चुक्कीकमाता, यहाँ चुक्कीकमाता नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या है, सबसे बड़ा तांबे का भंडार मिलता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पेंटागोनिया आपको दिख रहा होगा दोस्तों। जो पेंटागोनिया मरुस्थल है ये अर्जेंटीना में विस्तृत है। दक्षिण अमेरिका का विशालतम पथरीला क्या है, समशीतोष्ण मरुस्थल है। बस इसमें याद रखने योग्य बात है कि ये सीढ़ीनुमा आकार का है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं दस्तक कबीर की। देखिए दोस्तों, दस्तक कबीर ईरान के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। यहाँ पे क्या है, पठारी भाग में दस्तक कबीर तुषारी मरुस्थल है, क्योंकि जिसको पार करना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि यहाँ पे क्या है दोस्तों, रेत में नमक पाया जाता है। ठीक है, इसलिए इसे दरियाए नमक नाम से भी जाना जाता है। किसे? दस्ते कबीर को। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आ जाते हैं ग्रेट सैंडी पे। ठीक है, ग्रेट सैंडी जो मरुस्थल है ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी उत्तरी क्षेत्र में देख सकते हैं आप। ठीक है, ये कैनिंग बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी गर्म और शुष्क मरुस्थल है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, छोटी छोटी खारे पानी की झीलें मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, इसी के थोड़ा सा साउथ में आइए, विक्टोरिया मरुस्थल आपको मिलेगा दोस्तों। विक्टोरिया मरुस्थल जो है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया पश्चिम में विस्तृत अर्ध मरुस्थल है। ठीक है दोस्तों, इसमें भी खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। कौन कौन से? जैसे सोना मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा, लोहा मिल जाएगा। अब आ जाइए दोस्तों, ये मरुस्थल जो आपको दिख रहा है इसका नाम है सिम्पसन मरुस्थल। आप लिख लीजिएगा, सिम्पसन। ठीक है, सिम्पसन मरुस्थल इसका नाम है, ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर प्रदेश, इसके ये क्या है, दक्षिण पूर्व में, उत्तर के दक्षिण पूर्व में क्या है, अवस्थित है। ठीक है, यह शुष्क और कैसा उष्ण मरुस्थल है। प्राकृतिक गैस के लिए फेमस है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपके, कौन कौन से हो गए ऑस्ट्रेलिया में हो गए आपके दोस्तों, ग्रेट सैंडी हो गया, विक्टोरिया हो गया और सिम्पसन हो गया। याद रखिएगा दोस्तों, इम्पॉर्टेंट हैं ये सब। एक सेकेंड, अब आ जाइए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं थार मरुस्थल की। थार मरुस्थल के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये देखिए थार मरुस्थल, एक सेकेंड दोस्तों, क्लीन कर लेते हैं हम लोग। ये देखिए थार मरुस्थल, ये आपको दिख रहा है थार मरुस्थल। थार मरुस्थल जो है दोस्तों भारत और पाकिस्तान में विस्तृत है। ये आप जानते हैं ऊंचे ऊंचे रेत के टीलों के लिए विख्यात है। ठीक है दोस्तों, अब टकला मकान मरुस्थल आपको दिख रहा होगा। टकला मकान मरुस्थल उत्तर पश्चिमी चीन के तारी बेसिन में स्थित है और ये क्या है, समशीतोष्ण मरुस्थल है। ये बौद्ध सभ्यता और संस्कृति का केंद्र है। ठीक है दोस्तों, आपको गोबी मरुस्थल भी दिख रहा होगा। गोबी मरुस्थल देख लीजिए। जो गोबी मरुस्थल है ये कहाँ पे आपको मिलेगा, चाइना और मंगोलिया में। ठीक है, विस्तृत है और ये भी क्या है, विश्व का विशालतम शीतोष्ण मरुस्थल है दोस्तों, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है -26 डिग्री चला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो मरुस्थल थे वो मैं आपको बता चुकी हूँ। बाकी की जो जितने भी शेष बचे हुए मरुस्थल हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे दोस्तों। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों